नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 29 नवंबर बुधवार शाम 4:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विन्नी केक एंड मोर। श्रीगंगानगर में विधानसभा चुनाव की मतगणना में अभी 3 दिन का समय बचा है। 25 नवंबर को मतदान के बाद से प्रत्याशी और उनके समर्थक वोटों के आकलन में उलझे हुए हैं। प्रत्याशियों को इस बात की चिंता सता रही है कि वे वोटर्स की मानसिकता को भांप नहीं पाए। पिछले चुनावों में कई चौंकाने वाले परिणामों को देख मजबूत से मजबूत प्रत्याशियों की धड़कनें भी बढ़ी हुई हैं। उनका कहना है कि असल में तो 3 दिसंबर को ही मतदाताओं के फैसले का पता चलेगा कि वे विधायक का सेहरा किसके माथे पर देखना चाहते हैं। चुनाव के दौरान प्रत्याशियों के घरों और कार्यालयों में रौनक थी, लेकिन अब सन्नाटा सा पसरा हुआ है, क्योंकि चुनाव में सपोर्ट करने आए रिश्तेदार और मित्रगण अपने घर लौट चुके हैं। अब प्रत्याशियों से मिलने के लिए इक्का दुक्का समर्थक ही पहुंच रहे हैं। परिणाम को लेकर कोई उम्मीद की किरण दिखा रहा है तो कोई हार की टेंशन देकर चलता बनता है। गंगानगर किसान क्रय विक्रय सहकारी समिति के चुनाव में वोटिंग के अधिकार को लेकर राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन रिट याचिका का निस्तारण हो जाने पर अब चुनाव प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई है, जिसके तहत समिति के संचालक मंडल सदस्यों व पदाधिकारियों के निर्वाचन के लिए शेष निर्वाचन कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। इस संबंध में राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी बृजेंद्र राजौरिया ने मंगलवार को आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के अनुसार 29 नवंबर को निर्वाचन का नोटिस जारी किया जाएगा। 5 दिसंबर को सुबह 10 बजे से मतगणना कर परिणाम की घोषणा की जाएगी। 6 दिसंबर को पदाधिकारियों का निर्वाचन होगा। श्रीगंगानगर में 2 साल के अंतराल के बाद इस बार किन्नू का बम्पर उत्पादन होने की उम्मीद है। अभी से किन्नू बिक्री की एडवांस सौदे होने लगे हैं। ये 9 से 10 रुपए प्रति किलो तक में है। ऐसे में इस बार किन्नू का भाव सीजन में बहुत तेज रहने की उम्मीद नहीं है। खुदरा में इस बार किन्नू का भाव 25 रुपए प्रति किलो तक रह सकता है। इस बार किन्नू की पैदावार बढ़ने का कारण कम तापमान है। उद्यान विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। समय समय पर बरसात भी होती रही और ऐसे में किन्नू की फसल अच्छी होती चली गई। अगले कुछ दिनों में ही बाजार में किन्नू की आवक शुरू हो सकती है। उद्यान विभाग का अनुमान है कि इस बार लगभग 4 लाख मीट्रिक टन किन्नू उत्पादन होगा। श्रीगंगानगर में इस बार बाजार में गाजर की आवक अपेक्षाकृत देरी से होने की उम्मीद है। आमतौर पर नवंबर के अंत तक बाजार में कम लाल रंग की अगेती गाजर आ जाती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार अगेती गाजर की बुआई बेहद कम हो पाई है। ऐसे में यह गाजर बाजार में नहीं आ पाई। अब 15 से 20 दिसंबर तक गाजर बाजार में आ पाएगी। गाजर की ज्यादा मांग पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार में है। श्रीगंगानगर में गाजर उपयोग जूस के लिए ज्यादा किया जाता है। ऐसे में अभी से गाजर की खरीदार इसके भाव पता करना शुरू करने लगे हैं। श्रीगंगानगर में लोग मशीनें लगाकर गाजर की धुलाई करते हैं। श्रीगंगानगर विधानसभा चुनाव की मतगणना 3 दिसंबर को होगी। इसके लिए चुनाव आयोग युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहा है। मतगणना को लेकर वीसी आयोजित की गई। वीसी में एडीएम प्रशासन अरविंद जाखड़, एसडीएम संजय अग्रवाल सहित अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। जयपुर से श्रीगंगानगर में अपनी छोटी बहन की शादी में भाग लेने आई एक नवविवाहिता का सोना चोरी हो गया। जयपुर से श्रीगंगानगर आते वक्त निजी बस से सोना चोरी हुआ या फिर अपने पिता के घर, इसकी कोई जानकारी परिवार को नहीं है। फिलहाल सदर पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। शंकर कॉलोनी निवासी प्रॉपर्टी डीलर मनोज नागपाल ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि उसकी छोटी बेटी मोना की शादी 10 नवंबर को रखी हुई थी। इस शादी में भाग लेने के लिए उसकी बड़ी बेटी हिना जयपुर से टाटा ट्रेवलर्स की बस में सवार होकर 5 नवंबर को सुबह श्रीगंगानगर पहुंची। हिना जयपुर में विद्युत निगम में कर्मचारी है। हिना ने घर में आने के बाद 7 नवंबर को बैग में रखे सोने के जेवरात संभाले तो खाली डिब्बा बैग में था। श्रीगंगानगर में बार संघ चुनाव को लेकर नामांकन पत्र दाखिल किए जा रहे हैं। दोपहर 1 बजे तक सचिव पद के लिए एडवोकेट नीरज गोयल व बाबूलाल डूडी ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। चुनाव अधिकारी एडवोकेट नितिन वाट्स ने बताया कि उपाध्यक्ष के लिए अभी तक उमा शंकर ने नामांकन पत्र जमा करवाया है। नामांकन पत्र बुधवार शाम 4 बजे तक जमा करवाए जा सकते हैं। अध्यक्ष पद के लिए एडवोकेट आईपी साहड़ व एडवोकेट विजय चावला नामांकन पत्र लेकर आए हैं। 5 बजे तक उम्मीदवार के नामांकन पत्रों की जांच के बाद सूची जारी की जाएगी। 1 दिसंबर को नाम वापस लिए जा सकेंगे। श्रीगंगानगर शहर में बुधवार अल सुबह से धुंध छाई रही। बादलवाही के चलते सुबह करीब 10 बजे सूर्य देव के दर्शन हुए। इसके बाद बादलों और सूर्य देव में लुका छिपी होती रही। पिछले 24 घंटों में शहर में सुबह 8:30 बजे न्यूनतम तापमान 13.8 और अधिकतम तापमान 24.3 डिग्री दर्ज किया गया। सुबह हवा और बादलवाही के चलते सर्दी का एहसास हुआ। हनुमानगढ़ जिले के पल्लू क्षेत्र में 11 mm बारिश दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार आज जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभागों में कहीं कहीं वर्षा होने की संभावना है।
लाडले बाबा श्याम ग्रुप गतसिंहपुर कस्बे में खाटू श्याम जी के द्वितीय भव्य संकीर्तन का आयोजन करने जा रहा है। लाडले बाबा श्याम के ग्रुप के मुख्य सेवादार दिनेश गोयल ने बताया कि इस आयोजन में कोलकाता से आने वाले विख्यात भजन सम्राट संजय मित्तल, राजीव बंसल, कन्हैया झा व सुनील बजाज बाबा श्याम के भजनों का गुणगान करेंगे। निजधाम पुजारी पंडित केपी लाटा ज्योति प्रज्वलित करेंगे। इस भव्य कीर्तन का आयोजन रात 8:15 बजे से प्रभु इच्छा तक धानमंडी प्रांगण में किया जाएगा। आयोजन की तैयारियां कर ली गई हैं। सीबीएसई नेशनल जूडो प्रतियोगिता नोएडा उत्तर प्रदेश 22 से 26 नवंबर 2023 तक आयोजित हुई। इसमें श्रीगंगानगर के गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। कक्षा 12वीं के विद्यार्थी निशु ने 70 किलो भार वर्ग व छात्रा लावण्य अरोड़ा 65 भार वर्ग में कांस्य पदक प्राप्त किया। प्रधानाचार्य MS विग व संपूर्ण विद्यालय परिवार ने पदक विजेता बच्चों को बधाई दी। श्रीगंगानगर के DAV सीनियर सेकेंडरी स्कूल में राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत 1 दिवसीय व विशेष शिविर लगाया गया। इसके अंतर्गत प्रधानाचार्य धर्मपाल शर्मा, खेल प्रभारी रामलाल सहारण व प्रभारी राजीव कुमार ने NSS के बारे में स्वयं सेवकों को जानकारी प्रदान की। सूरतगढ़ में गंदगी मुक्त बनाने का सपना दिखाकर शुरू की गई करोड़ों रुपयों की सीवरेज सिस्टम योजना अब कस्बे के लिए घाटे का सौदा साबित हो रही है। इस योजना के तहत लगभग पूरे कस्बे की सड़कों को जगह जगह गड्ढों में तब्दील कर दिया गया। सीवरेज से घरों के कनेक्शन भी पूरी तरह से नहीं किए गए। सीवरेज के लीकेज का सारा पानी घरों की नींवों में जा रहा है। हालात ये है कि कई मकान तो जमीन के अंदर समाने को तैयार है। सीवरेज के काम में गुणवत्ता की भी भारी कमी रही है। सड़कों में गड्ढे खोदकर जो पाइपलाइनें बिछाई गई थी उन्हें दबाने के लिए निर्धारित मापदंडों में निर्माण सामग्री नहीं डाली गई, जिससे पूरी सड़कें उबड़ खाबड़ हो गई हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।